से थामे रहो। जो तुम्हारे पास है उसे थामे रहो। हालेलुया। जो आपके पास में है उसे आप थामे रहें। पतरस ने लंगड़े को कहा, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, परंतु जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह के नाम से चल फिर। अर्थात हमारे पास क्या है? यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। नहीं देख पा रहे हम लोग ना। कलीसिया, हमारे पास कौन है? यीशु मसीह है, उसका वचन है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 1 पद पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 1 पद। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और मन लगाया, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री में लेखक 1 अध्याय में शुरुआत में ऐसा कहता है कि पूर्व युग में हमारे बाप दादाओं से परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा और भांति भांति और भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, परंतु अंतिम दिनों में उसने हमें पुत्र के द्वारा बातचीत किया। अर्थात लेखक ये कहना चाह रहा है कि यीशु मसीह भविष्यवक्ताओं से बड़ा है। इब्रानियों की पत्री में ऐसे अलग अलग जगहों पर बात दिया गया है कि यीशु मसीह नबियों से बढ़कर, फिर स्वर्गदूतों मूसा से बड़ा है, फिर महायाजकों में सबसे बड़ा महायाजक है। हालेलुया। ऐसे बातों का इब्रानियों की पत्री में हम देखते हैं, और लिखने वाला शायद जो पौलुस है वो 2 अध्याय में 2 पद में यो कहता है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। हालेलुया। अब सब जाग रहे हैं? पौलुस कह रहा है इस कारण चाहिए कि जो बातें हमने सुनी है, क्या किया है? सुना है, उन पर और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि हम बहक कर दूर चले जाए। हालेलुया। जो हमने सुनी है, हमने क्या सुना? हमने सुना कि आज से 2000 वर्ष पूर्व एक कुंवारी मरियम के द्वारा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का जन्म हुआ। लंगड़ों को चलाया, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, और सारी मानव जाति के लिए अपने आप को, स्वयं को कलवरी क्रूस की मृत्यु के लिए बलि होने के लिए दे दिया। और जब यीशु मसीह ने बलि हो चुका, तब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और चेलों को और अन्य लोगों को दिखाई देते रहा।
और इस बात का पक्का प्रमाण दिया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। आज भी जो कोई सच्चे मन से यीशु को पुकारते हैं और उनके दर्शन की खोजी होते हैं, प्रभु ने दर्शन देता है। हालेलुया। मैंने कई गवाहियों में सुना है, मैंने कई लोगों की पुस्तकों को पढ़कर अध्ययन ऐसा देखा है कि उन्होंने रूम में परमेश्वर को देखा, कई लोगों ने मैदान में प्रभु को देखा, कई लोगों ने छत पर यीशु को देखा। अर्थात यीशु ने अपने आप को लोगों के जीवन में प्रकट किया। आज भी होता है, साउल के जीवन में हुआ। हालेलुया। 2016 में जब मैं यीशु को नहीं जानता था, अन्य जाति एक लड़का था, तब यीशु मेरे जीवन में प्रकट हुआ। मैंने यीशु को देखा, अर्थात यीशु को अपने जीवन में महसूस किया, और जब वो पवित्र आत्मा के रूप में मेरे जीवन में आया, मेरा जीवन बदल गया और मैं जान गया यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। और पौलुस यही बात कह रहा है। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुना, जो हमने देखा, उस पर और मन लगाए। ऐसा ना हो कि भागकर दूर हो जाए। हालेलुया। ऐसा ना हो कि भागकर हम दूर हो जाए, क्योंकि जो स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया वचन था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने वालों का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे रह सकते हैं। हालेलुया। इस कारण चाहिए कि तुम उन बातों पर जो तुमने सुना है, यीशु जीवित परमेश्वर है, मुर्दों में से जी उठा और आज भी जिंदा है, जब तुमने ये बात सुना और जाना और अपना जीवन यीशु को दिया, हालेलुया, तो तुम्हारा इस सुसमाचार को सुनने के बाद में बहकने का भी डर है। और पौलुस कह रहा है कि तुम बहक सकते हो। हालेलुया। बहकने जो शब्द लिखा गया है, उसके लिए एक ऐसा उदाहरण देते हैं कि जैसे जहाज को एक जो पानी का जो जहाज रहता है, उस जहाज को, बड़े जहाज को रोकने के लिए, पानी में स्थिर खड़ा रखने के लिए नीचे में, पानी के नीचे बड़ा बड़ा लोहा का लंगर लगाया जाता है। अगर वो लंगर ना लगाया जाए तो वो पानी का जो जहाज है, हवा के धीरे धीरे बहाव के कारण वो धीरे 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 बीच में चला जाएगा। बहक कर उसी को कहते हैं दूर हो जाना। हालेलुया। प्रभु के वचन में विश्वासियों के लिए यह बात को दिया गया है कि तुम निश्चिंत मत रहो। तुमने उद्धार पा लिया, अब ये मत सोचो, निश्चिंत मत रहो, परंतु और भी मन लगाओ। तुम्हारा मन किस में लगे रहे? प्रभु में तुम्हारा मन लगा रहे। ऐसा ना हो कि बहक कर तुम क्या हो जाओ, दूर हो जाओ। हालेलुया। बहक सकते हैं। बहकने का जो प्रक्रिया है एक बार में नहीं होता। जब हम जानते हैं आदम और हव्वा अदन की वाटिका में रहा करते थे, अदन की वाटिका में हव्वा बहकाया गया। विद्वान लोग ये कहते हैं वो एक दिन की प्रक्रिया नहीं थी, ऐसा हुआ होगा मानते हैं कि प्रतिदिन शैतान जो है सर्प के रूप में आकर हव्वा से बातचीत करती थी, उससे उसने दोस्ती बढ़ाया, उसने उनसे बातचीत करना शुरू किया, उसका हालचाल पूछा, उससे उसका राज पूछा कि क्या कारण है कि तुम फल को नहीं खा सकते। यह धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। मसीह जीवन से बहकना ये जो है धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। और इसके विषय में पौलुस कहता है कि तुम सावधान रहना, जो तुमने सुना है उस पर और भी मन लगाना, नहीं तो बहक कर तुम क्या हो जाओगे, दूर हो जाओगे। हालेलुया। हमें अधिकतर पासवान लोग
हम ये चेतावनी कलीसिया में देते रहते हैं कि आप आराधना करना, परमेश्वर की संगति करना ना छोड़ो। हालेलुया। प्रभु की संगति से दूर मत हो, प्रार्थना से दूर मत हो, नहीं तो तुम भाग कर दूर हो जाओगे। ये बात की चेतावनी हमें दिया जाता है हमेशा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा, देखिए दूसरा पद में लिखा है, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था वह स्थिर रहा, और जब स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने वाले को ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब पुराने नियम में इजरायलियों को सुसमाचार सुनाया गया, कौन सा सुसमाचार? कनान देश के विषय में सुसमाचार। मिस्र देश में मूसा ने सुसमाचार लाया और कहा, सुनो, तुम्हारे बाप दादाओं के परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर यूं कहता है कि मैं तुम्हें उस देश में ले जाऊंगा जहां पर दूध और मधु की धारा बहती है। ये सुसमाचार इजरायलियों को सुनाया गया। लेकिन जब मिस्र देश से इजरायली निकले, जंगल में आते आते कईयों का मन उदास खुमार हो गया। हालेलुया। वे लोग कुड़कुड़ाने लगे, कहने लगे, जब हम मिस्र में थे तो क्या ही दिन थे, वहां प्याज खाते थे, लहसुन खाते थे, वहां चिकन मटन खाते थे, और क्या मिस्र की कब्रें खत्म हो चुकी थी कि हमें इस जंगल में मारने के लिए मूसा तूने लाया है। ऐसा कुड़कुड़ाने लगे। और बाइबल बताती है कि वे सारे लोग जंगल में ढेर हो गए। उन्हें सुसमाचार सुनाया गया। किसके द्वारा? स्वर्गदूतों के द्वारा सुनाया गया, मूसा के द्वारा सुनाया गया, मनुष्य के द्वारा। लेकिन तुम इस बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे रह सकते हो? हमारा वो जो उद्धार है वो बड़ा उद्धार है। बड़ा उद्धार का मतलब समझते हैं। पुराने समय में इजरायलियों के छुटकारे के लिए जब मिस्र देश में संहार दूत जब मिस्र देश में निकला और हर एक पहलौठों को मार रहा था, उस समय इजरायलियों ने अपने घर के चौखटों पर मेमने का लहू बहाया, और मेमने के लहू के चौखट को देखकर संहार दूत वहां से उस घर से आगे बढ़ निकला। हालेलुया। जब इजरायलियों के साथ ऐसा घटना हुआ एक मेमने के लहू के द्वारा, साधारण जानवर के द्वारा, तो हम इस बड़े उद्धार अर्थात यीशु मसीह के लहू, जो पवित्र लहू है, जो परमेश्वर के पुत्र का लहू है, जो स्वर्ग में सबसे कीमती है, उसने जो लहू बहाया, उसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। आपका और मेरा जो उद्धार हुआ है वो साधारण लहू नहीं, जानवर का लहू नहीं, परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु के लहू के द्वारा उद्धार हुआ है। तो हम इस उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे रह सकते हैं? हालेलुया। आप सब सुन रहे हैं और जाग रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जो उद्धार है वो साधारण नहीं है। यीशु के वो पवित्र लहू के द्वारा हुआ है जो स्वर्ग में सबसे कीमती है। कटोरे में लहू स्वर्ग में रखा हुआ है अभी। हालेलुया। ऐसा विद्वान लोग कहते हैं कि यीशु का जब लहू बहता था, खुदावन उनके लहू को इकट्ठा करके स्वर्ग के लिए रखा था। हालेलुया। वो पवित्र लहू, इस बड़े उद्धार से हम निश्चित रहकर कैसे रह सकते हैं? इसके लिए हम एक और गंभीर होना चाहिए, क्योंकि सजा जो इजरायलियों को मिला, जो सुसमाचार इजरायलियों ने स्वर्गदूतों के द्वारा सुना, मूसा के द्वारा सुना, हारून के द्वारा सुना, उन्हें ठीक ठीक बदला मिला जो आज्ञा नहीं माने। तो हम इस बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे रह सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 34 पद पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 34 पद। इसलिए सावधान रहो, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमा हाँ इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में इस जगह ऐसा लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। हालेलुया, हालेलुया। सावधान हो जाओ, खुमारपन मत तो तुम्हारे जीवन में आए। हालेलुया। खुमारपन क्या है? खुमारपन के विषय में हम ऐसा जान सकते हैं कि आप पहले बेरोजगार थे, मान लो आप प्रार्थना कराते थे कि पास्टर जी हमारे प्रार्थना करें कि मेरे लिए रोजगार मिल जाए, और पासवान ने आपके लिए प्रार्थना किया। आप उपवास रहकर प्रार्थना करते थे कि एक बड़ा बढ़िया रोजगार आपको मिले, लेकिन उस रोजगार मिलने के द्वारा आपने, अब आपका जीवन ऐसा हो चुका है खुमारपना। अब आपके इंतजार में पासवान लगे रहते हैं कि आप कैसे संडे की आराधना में नहीं आते। आपका कहना है क्या करे पास्टर जी, काम के कारण से हम आराधना में नहीं आ पाते। अरे पहले तुम ऑनलाइन प्रेयर में भी जुड़ते थे, अब क्या हुआ तुम्हारा मन? क्या करे पास्टर जी, शाम को आते आते समय हो जाता है, उसके बाद में बच्चों को भी समय देना पड़ता है, परिवार को भी समय देना पड़ता है। हालेलुया। ऐसा जीवन हो जाता है। बच्चे नहीं थे तो रो रो कर प्रार्थना करते थे, हे परमेश्वर मेरी औलाद नहीं है, कोई मुझे संतान नहीं है, मुझे कोई बच्चा तो दे। और जब बच्चा हो गया तो उसी परमेश्वर के लिए समय नहीं है, क्योंकि खुमारपना। नौकरी नहीं था तो नौकरी में लगे, नौकरी के लिए प्रार्थना करते थे। ये खुमारी तुम पर क्यों चढ़ा हुआ है? और मतवालापन और इस जीवन की चिंताओं में। हालेलुया, हालेलुया। इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए और वह दिन फंदे के समान तुम्हारे पास आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज खुमारी के विषय, खुमारी के कारण और मतवालेपन के कारण लोग जो है प्रार्थना करना, आराधना करना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ नहीं पा रहे। मतवाला कौन होते हैं? जो शराब पीते हैं। जो शराब पीने के बाद में उनको पूछो कि कल तुमने क्या किया था, वो कहेंगे हमको कुछ मालूम नहीं है। ठीक वैसे ही जिस दिन यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा, प्रभु का प्रश्न नहीं रहेगा कि तुमने अपना जीवन कैसे बताया। वो कहेंगे हमको क्या मालूम प्रभु, हम चल तो रहे थे, लेकिन उस समय फंदे के समान जब वो दिन आज पहुंचेगा तब समझ आएगा कि अरे मैं जीवन जी तो रहा था, लेकिन मसीहत का जीवन नहीं था मेरे जीवन में। हमने पढ़ा, इस कारण चाहिए कि तुम्हें और मन लगाना है, नहीं तो बहक कर तुम दूर हो जाओगे। आपको प्रार्थना करने के लिए हम बार बार इसलिए जोड़ देते हैं कलीसिया, ताकि आप आने वाले फंदे से बच सके। हालेलुया। अचानक आने वाले फंदे से बच सके, यीशु के आगमन के लिए आप तैयार हो जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका 36 पद भी पढ़ो, 21 का 36 पद। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, हाँ, कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से हाँ, बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। जागते रहना, ये जागते रहने का मतलब इस जगह पर जो कह रहा है प्रभु, ये शाम के समय जागो और बाकी समय सो जाओ, ऐसा नहीं है कि हाँ चलो ऑनलाइन का समय आ गया है जाग जाता हूं। यह हर एक सभा के लिए है, आपके लिए। जब कोई कलीसिया में कुछ सभा हो, आप जागते रहें। हालेलुया। उपवास प्रार्थना हो, जागते रहें। कन्वेंशन कार्यक्रम में इसलिए रखते, जागते रहें। कोई बीच बीच में मीटिंग इसलिए रखते हैं ताकि जागते रहें। हालेलुया। प्रतिदिन आप जागते रहें। आपका उठना बैठना चलना फिरना हर दिन जागते रहें। प्रार्थना करते हुए जागते रहें आप, क्योंकि
क्योंकि आप नहीं जानते कि जैसे आप यदि जानते कि चोर इस वक्त आने वाला है, आप जागते रहते, प्रभु का आगमन भी उसी प्रकार से होगा, चोर के नहीं। न स्वर्गदूत जानते हैं, न पवित्र आत्मा, न पुत्र, परंतु पिता, केवल उन्हें मालूम है कि कब आने वाला है। हालेलुया। लेकिन बार बार ये शब्द दिया गया है, जागते रहो, कमर कस लो, सावधान। हालेलुया। ये शब्द का उपयोग बार 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 दिया गया है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, जागते रहो और प्रार्थना करो हर समय कि आने वाली घटनाओं के समय तुम सावधान रह सको और मनुष्य के पुत्र के सामने क्या हो सको, खड़े हो सको। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया। वहां पर कहा 10 कुंवारियों के विषय में, जिसमें से 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख थी। 5 जो मूर्ख थी उन्होंने तेल नहीं लिया, मसाल लिया, जल रहा था मसाल। पढ़ दीजिए 1 अध्याय 25 का 1 पद से। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे की आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। अपने लिए मोल लेकर आओ। 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख हैं यहाँ पर, और 10 के 10 दूल्हे के इंतजार में हैं। इन्हें मालूम है दूल्हा आने वाला है। हालेलुया। इनको ये मालूम है कि दूल्हा आने वाला है। दूल्हा कौन है? हमारा दूल्हा कौन है? हमारा एंगेजमेंट प्रभु के साथ हो चुका है। हालेलुया। हमारा सगाई प्रभु के साथ हो चुका है और वो कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। और कलीसिया से अपेक्षा क्या रखता है प्रभु? कि कलीसिया जागते रहे, कलीसिया प्रार्थना करते रहे और कलीसिया के पास तेल हो। हालेलुया। तेल अर्थात वो कलीसिया जो निरंतर प्रार्थना करने वाली, जिनका मन परमेश्वर की ओर लगे रहे, वचन की ओर लगे रहे, कलीसिया की ओर लगे रहे, सेवकाई की ओर लगे रहे, सुसमाचार की ओर लगे रहे, प्रार्थना करने में लौलीन, रोटी तोड़ने में, संगति करने में, शिक्षा पढ़ने में। ये सारी बातें कलीसिया के लिए दिया गया है। इन सारी बातों में कलीसिया जो है जागती रहे, उनका तेल लगा रहे। हालेलुया। 5 के पास तेल था, 5 के पास तेल नहीं था, मसाले थी। वो मसाले ये चीज को दर्शा रहा है, हम लोगों के बीच में बता रहे हैं, मैं मसीह हूं, मैं यीशु को जानता हूं, मैं भी यीशु मसीह को मानता हूं। पूरे गांव को मालूम है कि यीशु को जानते हैं, यीशु को विश्वास करने वाले हैं, लेकिन अंदर में तेल नहीं है। हालेलुया। अंदर तेल का कुप्पी क्या है? खाली है। पूरे समाज को मालूम है कि आप मसीह को ग्रहण कर लिए हैं, लेकिन तेल खाली है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। निर्गमन 27 अध्याय और उसका 20 पद पढ़ो। निर्गमन 27 अध्याय 20 पद पढ़ो। वहां क्या लिखा है?
फिर तू इस्राएलियों का हाँ कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ हाँ जैतून का निर्मल तेल ले आना, हाँ, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। जिससे नित्य दीपक क्या होता रहे, जलता रहे। ये करना कि कूट कर निकालना। क्या करना? तेल जो निकालना वो काहे से निकालना? कूट कर निकालना। हालेलुया। तेल कूट कर निकालना। मेरे दीपक का जलने वाला तेल कैसा होना चाहिए? कूटा हुआ, मेहनत किया हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आप जब प्रार्थना करते हैं, आपको प्रार्थना करने का इच्छा भी ना हो, तब भी आप प्रार्थना जब करते हैं, आप अपने आप को कूट रहे हैं, आप जल रहे हैं, तेल को इकट्ठा कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएलियों से पुराने नियम में कह रहा है कि तुम जो तेल लोगे वो तेल तुम्हारे हाथों के द्वारा कूटा हुआ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेवी व्यवस्था 24 का 2 भी पढ़ो। लेवी व्यवस्था की किताब 24 अध्याय 2 पद। इस्राएलियों को यह आज्ञा दी कि मेरे पास उजियाले देने के लिए कूट के निकाला हुआ उनका निर्मल तेल ले आना, कि दीपक नित्य जलता रहे। यहां पर भी लिखा है, देखिए कि कूटा हुआ तेल मतलब परिश्रम किया हुआ, मेहनत किया हुआ। हालेलुया। जो दीपक जलना है वो दीपक कूटा हुआ, मेहनत किया हुआ। हालेलुया। आज एक विश्वासी मेहनत करने से घबरा रहे हैं, उपवास करने से घबरा रहे हैं। थोड़ी बारिश क्या हुआ, संडे आराधना जाने से डर रहे हैं कि बारिश हो रहा है। हालेलुया। आप थोड़ी बारिश से डर रहे हैं, प्रभु के आगमन के लिए कैसे तैयार होंगे? कलीसिया परमेश्वर तेल जो मांग रहा है ना, वो कूटा हुआ मांग रहा है। वो घानी से बैलों के द्वारा पिसा नहीं, कूटा हुआ तेल जिसे मेहनत कर निकाला हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हम इस बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे रह सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा और अंतिम दिनों में पुत्र के द्वारा हुआ। हम इस बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे रह सकते हैं? हालेलुया। इस उद्धार के प्रति आपको गंभीर होना पड़ेगा। बाइबल बताती है स्वर्ग राज्य जाने के लिए बल लगाना पड़ेगा, आपको ताकत लगाना पड़ेगा। अधिकतर पासवान लोग ये प्रचार करते हैं अनुग्रह के द्वारा आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। अनुग्रह के द्वारा हम चुने गए हैं, लेकिन स्वर्ग राज्य आपको जाना है, प्रवेश करना है तो बल के साथ प्रवेश करना पड़ेगा। हालेलुया। लड़ना पड़ेगा, आपको ताकत लगाना पड़ेगा, प्रार्थना के द्वारा आपको जय प्राप्त करना पड़ेगा। हालेलुया। कई लोगों को प्रार्थना का विषय जब बताया, बोलना शुरू करते हैं, ऊँघना शुरू कर देते हैं, मछलियों की तरह मुंह खुलना शुरू हो जाता है। जैसे मछलियों बाजार में रहते हैं ना, पानी से बाहर निकाल देते हैं, मुंह बार बार निकलता रहता है। प्रार्थना जैसे शुरू, हालेलुया। समझ रहे? थोड़ा प्रार्थना शुरू हुआ, ऊँघना शुरू कर देते हैं। और उनको पूछेंगे कहां जाएंगे? नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हालेलुया। अरे हम इस बड़े उद्धार से निश्चित कैसे रह सकते हैं? 1 घंटे की 1 घड़ी की प्रार्थना नहीं है और हम सोचते हैं कि हम स्वर्ग चले जाएंगे। यीशु ने बार बार कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम खड़े हो सको। हालेलुया। आज 1 घड़ी हम परमेश्वर की उपस्थिति में यदि खड़े नहीं हो पा रहे हैं, स्वर्ग में हमें अनंत काल तक खड़े रहना है। हालेलुया। कलीसिया आपको जो सिखाया जा रहा है कि स्वर्ग राज्य अनुग्रह के द्वारा मिलेगा, अनुग्रह के द्वारा है, लेकिन आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
10 कुंवारियों में से 5 ने तैयारी किया। 5 जो थी बुद्धिमान थी, उन्होंने तेल भी लिया, प्रार्थना भी किया, हर मीटिंग में संगति भी किया, बीज भी बोया, अपना टाइट बोया, अपना सब कुछ बोया। हालेलुया। और प्रभु के लिए चौकन्ना रहा, जागते रहे। और जब दूल्हा आया, उन 5 को ले गए। 5 गिड़गिड़ाने लगे, हमें भी थोड़ा तेल दे दो अपने में से। ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। आज भले संडे आराधना में चल जाता है, पड़ोसी से देना तो 20 रुपए देना, तो आज आराधना के लिए संडे भेंट चढ़ाने के लिए पैसा नहीं लाए हो, और उसके बाद पैसा लिए, उसके बाद देना भी भूल गए। ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। आगमन के समय ऐसा नहीं होगा। आज भी कलीसिया में ऐसा होता है, मेरे पास 200 रुपए है, चिल्लर नहीं है, मुझे 20 रुपए दे देना तो। कई लोग तो भेंट पात्र में चढ़े रहते, उसी को निकाल लेते, ऐसा भी होता है। हालेलुया। कलीसिया सावधान हो जाएं, प्रभु की आगमन के लिए आप तैयार हो जाएं। आपका तेल आपका रहे, कूटा हुआ जलता हुआ दीपक के समान रहे, क्योंकि दूल्हा आने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसका 11-12 पढ़ो, वहां क्या लिखा है? रोमियो की पत्री 13 अध्याय 11 और 12 पद। समय को पहचानो, समय को पहचानो, पहचान कर ऐसा ही करो, ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए